हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स ब्लूम। द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज पॉलिनेशन। तो आज की इस वीडियो में हम पॉलिनेशन, इट्स टाइप एज वेल एज सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? The transfer of pollen grain from anther to the stigma of same flower is called as self pollination. बेसिकली अगर पॉलिनेशन एक सेम फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर हो तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल देते हैं। होमोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट हो जाती है। कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें जो एंथर है वो स्टिग्मा की तरफ बेंड कर जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवा सके, या फिर कार्पल जो है वो कर्ल कर जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन्स के साथ कांटेक्ट में आ सके। तो ये सब कंडीशंस जो है वो होमोगैमी को प्रमोट करती है। नेक्स्ट एक कंडीशन आती है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी बेसिकली क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में देखने को मिलती है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर बेसिकली बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर जिनमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होते हैं पर ये फ्लावर क्लोज्ड रहते हैं। ऐसे फ्लावर को हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोल देते हैं। और पॉलिनेशन जो है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में, उसी को हम क्लिस्टोगैमी बोल देते हैं। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहते हैं, ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वॉयला, ऑक्सैलिस, कॉमलिना बेंगोलेंसिस। तो तीनों एग्जाम्पल्स को आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है गिटनोगैमी। गिटनोगैमी में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट इज कॉल्ड एज गिटनोगैमी। मतलब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ तो ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब पॉलिनेशन होगी, पर एक फ्लावर के अंदर नहीं होगी, दो फ्लावर्स के अंदर भी हो सकती है, पर वो दोनों फ्लावर जो हैं वो सेम प्लांट पर होने चाहिए या फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स पर होने चाहिए। आपको याद रखना है जिटनोगैमी में कि जो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स जो है उसको माइंड में रखना है। नेक्स्ट आ जाती है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है एलोगैमी या फिर जीनोगैमी। इसको हम एलोगैमी या फिर जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर of a flower to the stigma of another flower that is genetically dissimilar plant is called as allogamy और xenogamy। अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है या फिर अगर पॉलिनेशन हो रही है डिफरेंट फ्लावर्स में तो उसको हम बोल देते हैं एलोगैमी या फिर जीनोगैमी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ, बट जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। मतलब जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पर हो सकते हैं या फिर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स पर हो सकते हैं, पर वो प्लांट जो हैं वो सेम स्पीशीज के होने चाहिए। तो इस कंडीशन को हम एलोगैमी या फिर जीनोगैमी बोल देते हैं। नेक्स्ट आर दी कंडीशंस दैट प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट दी क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी कंडीशंस जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकती हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। सबसे पहली है डाइक्लिनी। डाइक्लिनी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन जो है वो मलबेरी और पपाया में देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज डायोसी। डायोसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग प्रेजेंट होंगे। ऐसी कंडीशन को हम डायोशियस कंडीशन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी क्या होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से फर्टिलाइजेशन ना हो पाना सेल्फ स्टेरिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट आ जाती है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथर और कार्पल दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो जाते हैं। इस कंडीशन को डाइकोगैमी बोल देते हैं। इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं, प्रोटेंट्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटेंट्री में क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंथर जो है वो पहले डेवलप हो जाते हैं और कार्पल जो है वो कुछ टाइम के बाद डेवलप होती है, उसको हम प्रोटेंट्री बोल देते हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सनफ्लावर, साल्विनिया। ऐसी कंडीशन जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कार्पल पहले डेवलप हो जाती है और जो एंथर है वो कुछ टाइम के बाद मैच्योर होता है, ऐसी कंडीशन को हम प्रोटोगाइनी बोल देते हैं। ये बेसिकली मिराबेलिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कार्पल और एंथर हैं उनके स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं कि वही एक बैरियर की तरह काम करते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली बेसिकली क्या हो, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो फ्लावर्स हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंथर एंड द स्टाइल एंड द पोलन ग्रेन्स। इसमें बेसिकली दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक होती है डाइस्टाइली, दूसरी होती है ट्राइस्टाइली। जो डाइस्टाइली कंडीशन है उसमें बेसिकली दो तरह के फ्लावर्स बनते हैं जिनको हम पिन आई और थ्रम आई के नाम से जानते हैं। ट्राइस्टाइली एक ऐसी कंडीशन जिसमें तीन तरह के फ्लावर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो लेट्स डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस।
फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म दैट डज नॉट फेवर द क्रॉस पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी हमने मैकेनिज्म देखे थे जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहे थे। अभी इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर नहीं कर रहा है। तो हमने देखा था प्रोटोगाइनी भी फेवर कर रहा है, डायोसी भी फेवर कर रहा है, प्रोटेंट्री भी फेवर कर रहा है, पर क्लोज्ड फ्लावर जिसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोल रहे थे वो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर कर रहा था। तो इसका आंसर आएगा क्लोज्ड फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लावरिंग कंडीशन दैट प्रिवेंट जिटनोगैमी। अब जो गिटनोगैमी है उसको कौन सी कंडीशन जो है वो प्रिवेंट कर रही थी। गिटनोगैमी जो है एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन होता है और हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए डायोसी यूज करी जाती है। तो इसका आंसर होगा डायोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन फ्लावर्स बोर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अगर फ्लावर्स जो है वो अलग अलग प्लांट्स पर हैं उनमें पॉलिनेशन होगी तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन में कंसीडर करते हैं, जिसको हम जीनोगैमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जीनोगैमी। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमी इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर। हमने देखा था क्लिस्टोगैमी जो है वो क्लोज्ड फ्लावर में होती है और उसके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो इनके जो हमने देखा था कि कॉमलिना भी उसका एग्जांपल है, ड्रोसेरा भी उसका एग्जांपल है और एक्जेलिस भी उसका एग्जांपल है, पर एक्सोरा जो है वो नहीं आता है। तो क्लिस्टोगैमी जो है वो एक्सोरा में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन स्टिग्मा इज पॉलिनेटेड विद जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। तो ऐसी कौन सी पॉलिनेशन की टाइप है जिसमें जो स्टिग्मा है उस पर जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जीनोगैमी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का ही एक टाइप आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन और उसके टाइप्स एज वेल एज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।